ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो ऐर्याणं। नमो उवज्झायाणं। नमो लोये सौवसाहूणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् हीनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनेव चापरम् अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का एक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। विक्षिप्त मन और अविक्षिप्त मन की बात चल रही है। जिसके चित्त में राग आदि परिणमन होता है उसी के अपमान आदि होते हैं। जिसके चित्त का राग द्वेष रूप परिणमन नहीं होता उसके अपमान तिरस्कार आदि नहीं होते। क्या कहा? जिसकी चित्त में राग आदि रूप परिणमन होता है उसी के अपमान आदि होते हैं, और जिसके चित्त में राग द्वेष आदि परिणमन नहीं होता उसके अपमान तिरस्कार आदि नहीं होते। बरोबर है? तो उसका हमने टीका भावार्थ पढ़ा था। विशेष स्पष्टीकरण में भी अपूर्व स्वर का 10वां नंबर का जो छंद है वो पढ़ा था हमने। गुजराती में ऐसा है ना, शत्रु मित्र प्रतिवर्ती समदर्शिता मानय माने वर्ते तेजस्वभाव जो जन्म मरण के। क्या है यहाँ पे? हिंदी में लिखा है, गुजराती में ऐसा है। शत्रु मित्र प्रतिवर्ती समदर्शिता मानय माने वर्ते तेजस्वभाव जो जीवित के मरणे नहीं न्यादिकता भव मोक्षे पण वसुद्ध वर्ते समभाव जो अपूर्वावसरे वो क्यारे आवसी। क्या कहा कि ऐसा अपूर्व अवसर कब दिन आएगा कि शत्रु और मित्र के समवर्ती एक भाव है, एक सरखा भाव है। मान और अपमान के बीच में भी अपना स्वभाव को देखता है। मान और अपमान के बीच में और कुछ देखता नहीं है। जन्म मरण में हो न्यून्याधिकता, जन्म में ज्यादा और मरण में ऐसा तो दोनों एक एक समान। भव मुक्ति में भी वर्ते समभाव जो। चारों चार पॉइंट बताएं। चारों चार पॉइंट में परम शुद्ध निश्चय नहीं सी मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं जानने देखने वाला हूं। पर को देखकर मैं राग करूं, पर को देखकर मैं द्वेष करूं, पर को देखकर मैं मोहादि भाव करूं, पर को देखकर मैं क्रोधादि भाव करूं, वो बात बिल्कुल गलत है। वो बात बरोबर बंद बैसती नहीं है। वो
ठीक नहीं है। बात इतनी है, वो ठीक नहीं है भैया। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, जो जीव ज्ञान भावना छोड़कर, देखो क्या कहा, विक्षिप्तपना और अविक्षिप्तपना दोनों मन के आधार से कहे ना, तो पहले तो मैं ज्ञान भावना यानी कि मैं ज्ञानवान हूं, मैं हूं ज्ञानवान, बराबर। जो जीव ज्ञान भावना छोड़कर अज्ञान से पर संयोगों में, अज्ञान से पर संयोगों में मान अपमान आदि की बुद्धि करता है, क्या करता है, मान और अपमान आदि की बुद्धि करता है, वह अज्ञानी है। वह क्या है, अज्ञानी है। जिसको ज्ञान स्वभाव की भावना नहीं है, ऐसे अज्ञानी को ही बाह्य दृष्टि से एकांत मान अपमान रूप परिणमन होता है। ज्ञानी को ज्ञान स्वभाव की भावना में कि ज्ञान का ही परिणमन होता है, मान अपमान रूप परिणमन नहीं होता। किंचित राग द्वेष की वृत्ति हो, वहां उस वृत्ति को भी ज्ञान से भिन्न रूप नहीं जानता और ज्ञान स्वभाव की ही भावना द्वारा ज्ञान की ही अधिकता रूप परिणमता है। क्या कहा, ज्ञान की ही अधिकता रूप परिणमता है और कुछ परिणमता नहीं है, किसी भी तरफ नहीं जाता भैया। किसकी तरफ नहीं जाता मानोगे, हाँ कि जो जीव ज्ञान भावना छोड़कर, मेन मुद्दे की बात क्या है, जो जीव अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा को छोड़कर अज्ञान से पर संयोग में मान अपमान की बुद्धि करता है, अज्ञान से पर संयोगों में मान अपमान की बुद्धि करता है, वह अज्ञानी है। जिसको ज्ञान स्वभाव की भावना नहीं है, ऐसे अज्ञानी को ही बाह्य दृष्टि से एकांत मान अपमान रूप परिणमन होता है। ज्ञानी को ज्ञान स्वभाव की भावना, ज्ञानी को ज्ञान स्वभाव की भावना में ज्ञान का ही परिणमन होता है, मान अपमान रूप परिणमन नहीं होता। क्या कहा, ज्ञानी को ज्ञान स्वभाव की भावना में ही ज्ञान का ही परिणमन होता है, मान अपमान रूप परिणमन नहीं होता। किंचित राग द्वेष की वृत्ति हो, वहां उस वृत्ति को भी ज्ञान से भिन्न जानता है और ज्ञान स्वभाव की ही भावना द्वारा ज्ञान की ही अधिकता रूप परिणमता है। समझने जैसी बातें हैं भाई ये सब। थोड़ा देखो, अपना चीज छोड़कर तुम दूसरे में जाओगे तो वहां पे तुम्हारे को राग द्वेष होएगा ही, मान अपमान होएगा ही, इष्ट अनिष्ट बुद्धि होएगी। अपना ज्ञान स्वभाव को पकड़ेंगे तो वो चीज बाहर में है नहीं, ऐसा नहीं चली जाने वाली नहीं है, बाहर में होते हुए भी तुम उसके सामने, वो होते हुए भी तुम में राग द्वेष मान अपमान आदि इष्ट अनिष्ट बुद्धि आदि नहीं होएगी। वो एक महत्वपूर्ण है, वही एक अपने को पकड़ने जैसी बातें हैं, अन्यथा और कोई पकड़ना जैसी बातें नहीं है। अपना स्वभाव को पकड़ना है, अपनी चीज को पकड़ना है, अपनी वस्तु को पकड़ना है। अपनी वस्तु को तुम नहीं पकड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी भैया। किंचित राग द्वेष की वृत्ति हो, वहां उस वृत्ति को भी ज्ञान से भिन्न रूप ही जानता है और ज्ञान स्वभाव की ही भावना द्वारा ज्ञान की अधिकता रूप ही परिणमता है। ज्ञान की अधिकता रूप ही वो परिणमता है, अन्यथा और किधर परिणमता नहीं है। देखो क्या कहते हैं आगे, हाँ, अपना ज्ञान स्वभाव को तू अपनी वस्तु से च्युत हो गया तो वहां पे गड़बड़ ही गड़बड़ है। अपनी वस्तु क्या है, मैं कौन हूं, मेरा स्वभाव क्या है, वो चीज तूने नहीं पकड़ी और बाकी चीज को पकड़ने के लिए जाएगा तो वहां पर तुझे मान अपमान आदि राग आदि
इष्ट अनिष्ट बुद्धि होती ही रहेगी, नहीं होगी ऐसा नहीं है। अपमान आदि को दूर करने का उपाय अगली गाथा में 39 नंबर की गाथा में अपमान आदि को दूर कैसे किया जाए, मान अपमान आदि दूर कैसे किया जाए वो बताते हैं यहां पर। मोह, हाँ देखो, यदा मोहा प्रज्ञायते राग द्वेषो तपस्विना तदेव भाव एतस्वस्थास्थ मात्मानं शाम्यत क्षणात्। क्या कहते हैं? मोह दृष्टि से जब जगे मुनि को राग रुद्वेष स्वस्थ भावना आत्म से मिटे क्षणिक उद्वेग। मोह दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से मान अपमान हटेंगे और मोह दृष्टि से, कौन से मोह के दृष्टि से? अरे राग द्वेष वाला, ये मेरा है ऐसा। मोह दृष्टि से जब जगे मुनि को राग रुद्वेष स्वस्थ भावना आत्म से मिटे क्षणिक उद्वेग। जिस समय किसी तपस्वी अंतरात्मा के मोहनीय कर्म के उदय से राग और द्वेष उत्पन्न हो जावे, उसी समय वह तपस्वी अपने शुद्ध आत्म स्वरूप की भावना करे। इससे वे राग द्वेषादि क्षण भर में शांत हो जाते हैं। इससे वे राग द्वेषादि क्षण भर में शांत हो जाते हैं। क्या कहा? वापस पढ़ते हैं। देखो, जिस समय, यहां पर अंतरात्मा की मुख्यता बात की है ना, इसके लिए मुनिराज की बात की है। यहां पर समझना बात को, मुनिराज को केंद्र में रख के किया है। देखो क्या है? जिस समय किसी तपस्वी अंतरात्मा के मोहनीय कर्म के उदय से राग और द्वेष उत्पन्न हो जावे, उसी समय वह तपस्वी अपने शुद्ध आत्म स्वरूप की भावना करे। उससे वे राग द्वेषादि क्षण भर में शांत हो जाते हैं। अगर मैं आई बात को, अरे श्रावक को होते हैं ऐसा नहीं है, मुनिराज को भी ये सब होता है। तपस्वी यानी कि मुख्यतः तपस्वी किसको कहा? मुनिराज को ही कहा ना। तो मुनिराज को भी ऐसा मोहनीय कर्म का उदय आ जाता है, लेकिन मोहनीय कर्म का उदय आ जाने के बावजूद भी, मोहनीय कर्म उदय में दिख रहा है, लेकिन वो मोहनीय कर्म के रूप अनुरूप नहीं होते। और किसके अनुरूप होते हैं? अपने शांत स्वभावी, अपने ज्ञान स्वभावी, अपने वस्तु स्वभावी, उसके अनुरूप होते हैं। उसको देखते नहीं है। जबरदस्त गाथा है ये। हमें किस तरह से मोह और राग द्वेष को, हमें किस तरह से उसको हटाना है, हमें किस तरह से हम उसको राग द्वेष को हटाएंगे। अरे उदय है मोहनीय कर्म का उदय है। कर्म के उदय के समय तुझे कर्म में नहीं देखना है। कर्म के उदय के समय तुझे कर्म में नहीं देखना है। तुझे किसको देखना है? तुझे अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को देखना है भैया। पकड़ना बात को अच्छी तरह से, शांति से, जरा धीरज पूर्वक। मोह के उदय में मोह अनुरंजित मत हो जा। मोह के उदय में तू तेरा स्वभाव से अनुरंजित रह। मोह के उदय में यदि तू मोह अनुरंजित हो जाएगा तो नए कर्म बंधेंगे। क्योंकि मोह का उदय है, लेकिन मोह के उदय में तुझे मोह अनुरंजित होना न होना, वो तू स्वतंत्र है। वो तू स्वतंत्र है, याद रखना वो चीज। मोह है,
मोह नहीं, ऐसा नहीं है, मोह का उदय है, लेकिन मोह के उदय में तुझे तेरे स्वभाव के समीप रहना नहीं, न रहना, वो तेरा खुद की बुद्धि है। वो खुद की बुद्धि क्यों है? खुद की बुद्धि क्यों है? आप समझो मेरी बात को अच्छी तरह शांति से जरा। अरे मोह मोह जड़ भाव है, और ये क्या है? स्वभाव भाव है। मोह जड़ भाव है, वो जड़ भाव को छोड़कर, जड़ भाव को छोड़कर क्या करना है तुझे? मोह को, जड़ भाव को छोड़कर उसकी तरफ न देखते होंगे। कैसे कैसे हो सकता है? एक, अरे उपयोग एक ही है, लेकिन ये उपयोग को, मोह भाव जड़ भाव है और वस्तु स्वभाव यहां पर है, तो तू स्वतंत्र है कि उसको, मोह को ना देखे और यहां पर चैतन्य स्वभाव को देखे। पकड़ना बात को, पकड़ पकड़ में फेर है भैया। पकड़ पकड़ में फेर है भैया। तो उपयोग तो एक ही है, बरोबर, उपयोग एक ही है। मोह का उदय है और यहाँ पे ज्ञान स्वभाव भी है, बरोबर है। मोह का उदय के समय मोह को नहीं देखता है, और मोह के उदय के समय में अपना उपयोग को ज्ञान स्वभाव की तरफ बांटता है। देखो क्या कहा यहाँ पे, जिस समय किसी तपस्वी अंतरात्मा के मोहनीय कर्म के उदय से, मोहनीय कर्म के उदय से राग और द्वेष उत्पन्न हो जावे, राग और द्वेष उत्पन्न हो जावे, उसी समय उस तपस्वी अपने शुद्ध आत्मस्वरूप की भावना करे, अपने शुद्ध स्वरूप के आत्मस्वरूप की भावना करे, उससे वे राग द्वेषादि क्षण भर में शांत हो जाते हैं। इससे वे राग द्वेषादि क्षण भर में शांत हो जाते हैं। एक बात समझ में? पकड़ना अच्छी तरह से, शांति से भाई, गड़बड़ ना हो जाए। अपने शुद्ध आत्मस्वरूप की भावना करें, इससे वे राग द्वेषादि क्षण भर में शांत हो जाते हैं, क्षण भर में शांत हो जाते हैं। क्षण भर में राग द्वेषादि को शांत करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपना स्वभाव को देखना होगा भैया, हमें अपनी वस्तु स्वभाव को देखना होगा। हमें जो, हम अपने स्वभाव को, अपनी वस्तु स्वभाव को नहीं देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी बात को। मगर मैं एक बात देखो, अरे उसी समय वह तपस्वी अपने शुद्ध आत्मस्वरूप की भावना पाता है, उसी समय वह तपस्वी अपने शुद्ध आत्मस्वरूप की भावना करे, उससे वे राग द्वेषादि क्षण भर में शांत हो जाते हैं, क्षण भर में शांत हो जाते हैं। कर्म का उदय आया है तो कर्म की उदय की समय कितना? एक समय का, एक समय, दूसरे समय में वो दूसरा कर्म का क्योंकि आता है, तो अभी वो कर्म के, तुमने कर्म चेंज तो उसकी तरफ ध्यान होएगा तो तुम्हारा भी वहां पर चेंज होते रहेगा, बिगड़ते रहेगा। लेकिन यहां पर तुम्हारे उपयोग को यदि तुमने अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा में जोड़ा है, अपने वस्तु स्वभाव में जोड़ा है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। शांति शांति और शांति हो जाएगी भैया। पकड़ना बात को अच्छी तरह से, शांति से पकड़ना, पकड़ेंगे तो ही ये चीज को, अरे दोनों चीज, दोनों पैरों है ना, दोनों पैरों है, सब बराबर है, एकदम परफेक्ट है। लेकिन मुझे तो कैसे अर्जुन ने, कैसे वो स्वयंवर में कैसे वो मछली के जो रखा था, चित्र रखा था, उसके ऊपर कैसा आंख में कीकी लगाई। अरे सब बाहर परिस्थिति सब कुछ है, लेकिन तुम्हारा उपयोग को केंद्रित कहां पे करो? अपना उपयोग को केंद्रित तुम अपने स्वभाव में करो, अपने वस्तु में करो, तो ही अपना कल्याण होएगा। इस तरह से आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं, कल देखेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याह निज निधि।